रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड था। जनवरी 2024 का ये इंग्लिश का पेपर वन जिसका था, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ था जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हर ह्यूमिलिटी मेड हर फाल्टर। तो इसमें से क्या आपने लिया है, चूज द करेक्ट अपोजिशन इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ह्यूमिलिटी का आपने क्या किया है, ह्यूमिलिटी का अपोजिट पूछ रहा है वो। तो अब उसके लिए क्या थे, फ्रैंकनेस। पहले तो ये देखना है कि ह्यूमिलिटी का मतलब क्या आता है। तो आजिजी आ रहा है, आजिजी ह्यूमिलिटी मतलब। तब फ्रैंकनेस होगा उसका अपोजिट, या फिर मतलब आजिजी है तो उसका उल्टा प्राइड। तो मतलब क्या हो रहा है, प्राइड का गर्व हो रहा है। प्राइड मतलब एक तो ये फक्र गर्व ये होगा। हिच, हिच का मतलब क्या होगा, हिच रुकावट, आजिजी रुकावट। अब उसके अलावा और दूसरा देखते हैं, इंट्रिग। इंट्रिग, तो इंट्रिग का मतलब आ रहा है साजिश, फरेब। आजिजी का फिर क्या होगा, और फ्रैंकनेस क्या है। तो फिर पैसेज के हिसाब से भी बेतकल्लुफी। तो आजिजी और आजिजी किसको कहते हैं, आजिजी और इनके सारी इस्तेमाल करो। तो ये कहाँ पर आता है ह्यूमिलिटी इसमें, पैसेज के अंदर, वो देखना है पहले। ये देखिए, हर ह्यूमिलिटी मेड हर फाल्टर। तो उसकी ह्यूमिलिटी ने, उसकी आजिजी ने उसको फाल्टर बनाया एंड लुक अवे। हर सिंपल अर्न स्ट्रेस मेड हर शाय, हर ह्यूमिलिटी मेड हर फाल्टर। तो अब यहाँ पर ह्यूमिलिटी आजिजी अगर है तो उसका अपोजिट पूछ रहा है। तो बेतकल्लुफी तो ये नहीं होगा, फ्रैंकनेस। प्राइड भी नहीं होगा, फख्र आजिजी का। लेकिन वो आजिजी का उल्टा अगर ऐसा देखते हैं कि प्राइड यानी फख्र एटीट्यूड वाला, तो एटीट्यूड आता था। और हिच का क्या देखे थे हमने, हिच, इसका मतलब रुकावट, पकड़ ऐसा डायरेक्ट। तो ये तो बिल्कुल एक अलग हो रहा है। और इंट्रिक का मतलब क्या देखे थे, साजिश। तो कोई अगर फरेब, तो अगर कोई आजिजी करता है तो कोई उसका अपोजिट में फरेब वाला ही हो सकता है। तो एक हमारे हिसाब से एक लॉजिक के ये सेकंड होना चाहिए, इंट्रिक, फरेब। तो ये आपने सही की है फिर एक हिसाब से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट नहीं था, बाकी सब थे क्या ये तीनों। व्हेन शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, कौन सा नहीं था, जो नहीं मिलने वाला है इसके अंदर से, तो वो चीज उसके अंदर है। व्हेन शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, व्हेन शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ कैरिंग मदर। लास्ट में आया, कैरी आउट अगेंस्ट हिम, ये एक आया है। ये किसमें था, व्हेन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ मिस्टर कार फेल्ट स्टूपिफाइड, ये कहाँ पर है। हाँ, कार फेल्ट स्टूपिफाइड, स्टूपिडिफाइड कहाँ पर है। मतलब तीन चीजें मिलेंगे और एक नहीं मिलेगा। ही फेल्ट दैट वुड हैव टू फॉरगिव अल्फ्रेड, अल्फ्रेड को फॉरगिव की बात कही कही हुई।
और एट होम मिस्टर हैगिंस वुड हैव बीन entrapped. मिस्टर हैगिन entrapped. मिस्टर हैगिन touched car gently. तो इसके मीनिंगफुलनेस ये आंसर्स थे। और जो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आउटसाइड हर कंडक्ट वाज लाइक ऑफ कैरिंग मदर। ही इंट्रोड्यूस हरसेल्फ आई वाज स्टूपेफाइड एंड वुड हैव टू फॉरगिव अल्फ्रेड हेगिस। तो क्या नहीं था वो ढूंढना है। इंटरेक्ट का मतलब यहाँ पर ये इनर रैग, इससे कुछ मुराद हो सकता है। तो फॉरगिव अल्फ्रेड का कहीं पर मिल रहा है क्या? तो कोई एक इसमें जो नहीं मिल रहा होगा। फॉरगिव। तभी फिलहाल हम इसको एज्यूम क्या करेंगे, फर्स्ट एज्यूम कर लेते फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा समझने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ही स्टोल, अब ये भी जो है तो नॉट वाला पूछा कि उसमें जो नहीं रहेगा। फेल्ट इंटीमेटेड, वेरी जेंटल, अल्फ्रेड वॉज पिटी थी, स्टोल क्रीम कॉम्पैक्ट फ्रॉम स्टोर। तो कॉम्पैक्ट का आया है कि लिपस्टिक की बात नहीं हुई। तो इसको देख लेना, लिपस्टिक की बात नहीं की। ये स्टूडेंट ने जो सॉल्व किया था उन्होंने कहा है, तो इसको कर देते हैं अभी फिलहाल। हैविंग लुक्ड एट हिज मदर अल्फ्रेड वॉज, मदर की तरफ देखते हुए अल्फ्रेड कैसा था। तो इसमें क्या लें? तो इसमें क्या है? लुक्ड एट हिज मदर अल्फ्रेड वॉज, हैविंग लुक्ड एट हिज मदर, तो अल्फ्रेड कैसे था? स्कैट था, प्लीज, सरप्राइज, शॉक्ड, क्या था? टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक यहाँ पर आया ना। टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक यहाँ पर तो आया है। लिटिल थिंग लाइक कॉम्पैक्ट एंड टूथपेस्ट कॉट हिम रेड हैंडेड। तो ये उसने था, तो ये उसका क्रीम कॉम्पैक्ट लिपस्टिक ये वाला नहीं रहे। कोई और रहेगा तो उसको फिर ये एज्यूम कर लेते। और ये वाला क्या है? हैविंग लुक एट हिज मदर अल्फ्रेड वॉज, उसकी मदर को देखते अल्फ्रेड क्या था? यानी डरा हुआ था,
अच्छा था, सरप्राइज था, शॉक हो गया था। क्वाइट कंपोजर फॉर द आई एम अल्फ्रेड्स मदर, यहाँ पर उन्होंने कहा था। यहाँ पर कहीं मिलेगा, फॉरगेट पुट हर एंड टू मिस्टर कार सेड पोलाइटली। मिस्टर कार was bit embarrassed by her lack of terror and her simplicity. Is Alfred in trouble? तो इसमें आपने क्या किया है? मैं डायरेक्टली कहीं तो जिक्र नहीं दिखा। तो एक हिसाब से लॉजिकली ऐसा कि डरेगा नहीं, प्लीज नहीं हो जाएगा, तो शॉक्ड या सरप्राइज, तो एक हिसाब से लॉजिकली सरप्राइज कर दिया गया है, तो इसको ये ले लेंगे। ही हार्डली नोस न्यू व्हाट टू से हर। तो व्हाट टू से हर इसमें क्या है, अंडरलाइन वर्ड? प्रिंसिपल है, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव नाउन। और टू से टू हर, उसको क्या कहें? तो प्रिंसिपल तो नहीं है, क्या कहना है? एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल। हाँ। एडजेक्टिव और एडवर्बियल, अगर नाउन होता तो नाउन में क्या होता था कि व्हाट टू से हर, कोई चीज के ताल्लुक से बात होती थी, तो नाउन भी नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। और डिपेंडेंट है ये एक पर। तो इससे पहले हमने देखा था एडवर्ब, एडजेक्टिव पूरा रहेगा और एडवर्ब अधूरा। तो इसको हम एडवर्ब कर लेते कंसिडर। इससे पहले एडजेक्टिव क्लॉज को हमने जो देखा था, उसकी कुछ एग्जांपल। वो कंप्लीट आता है, वेयर माई फ्रेंड्स लिव, जहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते, विच मेक मी लाफ, तो एडजेक्टिव है। और एडवर्ब जो रहता है, जैसे कि व्हेन द सन राइजेस वी विल स्केप, तो एडवर्बियल क्लॉज में सब्जेक्ट सन और वर्ब दोनों आते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव ही हो जाएगा ज्यादातर, इनडायरेक्ट, अधूरी बात रहेगी उसमें। तो इसको हम फिलहाल में करते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट स्टडी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को स्टडी करना है। When she entered the drugstore, Mr. Higgins was not properly dressed. She looked like mother of guilty person. तो इसका क्या किया आपने?
इसमें फिलहाल में ऐसे चलते हैं कि जो जो एक लॉजिकल इसके कंफर्म नहीं है, तो इसको लेके चलते। मेन हमको देखना है इसका पेडागोजी, तो उस पर हम आएंगे। और 97 का आपने क्या किया है, मेड देम फॉरगेट दैट। तो दैट क्या है, कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन सही है। और ये नेवर वेवर्ड, तो इसके अंदर हर ब्लू आइज नेवर वेवर्ड, तो इसको क्या किया है, वेव्ड, नियरेस्ट मीनिंग, तो वेव्ड। तो इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिस्टर कार इंटेंडेड टू गेट एल्फर्ड अरेस्टेड, तो इसका क्या किया है, बी इज राइट ए इज रॉन्ग, तो ये मिला है उसमें, तो ये कर देते उसको फर्स्ट। उसके बाद की पोएट्री। पोएट्री में फर्स्ट था कि व्हाट डू ऑल मेन एंड वुमेन डू, क्या कर रहे थे सब, तो इसको करेंगे परफॉर्म वेरियस रोल इन लाइफ। उसके बाद 101 देयर एग्जिस्ट एन इंट्रेंस, उनका एग्जिस्ट और इंट्रेंस कैसे था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इंट्रेंस, तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि पर्सन की क्वालिटी नहीं डाली हुई है। हाँ, देयर एग्जिस्ट एन इंट्रेंस, पढ़ाई है उसके अंदर। हाँ, एग्जिस्ट एंड इंटरेस्ट। और मेटाफर तो नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल बात नहीं की लाइक और ऐसे ऐसे मिलेगा, तो हाइपरबली ये रहेगा, हाइपरबोल जिसको कहते हैं बहुत सारे। उसके बाद है भाई इज द लवर साइन कंपेयर्ड टू अ फर्नेस, तो दो बार फिर से है 101, 102। हाँ, तो फर्स्ट वाला रहेगा इसका, ही फील्स इमोशनली चार्ज। और 103 का आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो यूज हुई है, ऑल द मेन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स, तो लाइक इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑल मेन एंड वुमेन। और पर्सोनिफिकेशन तो नहीं रहेगा, सिमिली लाइक एज भी नहीं आया, मेटाफर। ऑल मेन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स, प्लेयर है, तो ये कहा गया है मेटाफर है ये, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली क्या कहा गया, मेन और वुमेन को डायरेक्ट तरजीह दे दी गई कि प्लेयर्स है। तो लाइक और एज नहीं कहा गया, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बोला गया, तो मेटाफर, जिसमें लाइक और एज नहीं आता है। उसके बाद में है स्कूल बॉय। स्कूल बॉय, तो अभी फिलहाल उसको 4th and 1 कर देंगे। सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर, तो इसको क्या किया गया है, ही इज जेलस ऑफ हिज एनिमी, जेलस ऑफ हिज एनिमी। अब यहाँ पर से मेन चालू होता है पेडागोजी। तो पेडागोजी के हिसाब से 106 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू गिवन सेंटेंस, राइम सॉन्ग और कैंट्स आर वेज ऑफ चिल्ड्रन डू, तो वो क्या करेंगे, सही जो नहीं है। तो मेमोराइजेशन वाला देखिए पार्ट इसके अंदर ये नहीं आएगा। फर्स्ट मेमोराइजेशन, बहुत सारे सेकंड में कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, मगर वो नहीं रहेगा। तो उसका फर्स्ट है मेमोराइज, मेमोराइजेशन, ये नॉट था, इसमें बहुत सारा नॉट नहीं देखा था। विच अप्रोच और मेथड डजंट इनकरेज लर्नर्स टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज क्लास, तो नेटिव लैंग्वेज का क्या था, डायरेक्ट मेथड है इसका 100%, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सही। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे लाइब्रेरी यूज नहीं होगी, यहाँ पर है कि लाइब्रेरी शुड नॉट जस्ट सीन एज अ स्टोरेज स्पेस फॉर बुक्स, रेदर, तो रेदर इसका क्या है, इसका थर्ड है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। रीड अलाउड ऑफ द टेक्स्ट बुक्स कैन बी बेस्ट डन इन लाइब्रेरी, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, लिटरेसी टीचिंग अप्रोच दैट एम्फसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 109। तो 109 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, फोनिक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लेटर और साउंड आ रहा है ना, साउंड, तो साउंड की वजह से फोनिक्स।
स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ये कहता है कि आई गिव माई वर्क अ फाइनल चेक फॉर एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर। तो स्टूडेंट यहाँ पर वर्क जो कर रहा है एट द राइटिंग स्टेज ऑफ, तो कौन सी राइटिंग स्टेज में है वो? देखिए सबमिट करने से पहले वो क्या करना चाह रहा है, फाइनल चेक कर रहा है। तो फाइनल चेक को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। हाँ, ये राइट है। उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर विशेस टू इस्टेब्लिश अ रीडिंग कॉर्नर इन हर क्लास। तो रीडिंग कॉर्नर लाना चाहता है टीचर। ये कौन सा है रीडिंग कॉर्नर? 111 वाला क्वेश्चन है ये। इन मेकिंग द जजमेंट ऑफ सेलेक्टिंग चिल्ड्रंस बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जा रही है, कंसिडर क्या करेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट के हिसाब से तो ये देखिए इसका है सेकंड। सेकंड इसका बिल्कुल सही रहेगा, विल बुक हेल्प। उसके बाद है विच अप्रोच और मेथड इज geared toward the learner's main goal of focus using language in real life context। तो इसका 112 का है फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब है इसका, कम्युनिकेटिव अप्रोच। उसके बाद है अ टीचर इन क्लास थर्ड। ये तीन तीन एक्सपर्ट से रुजू हुए हुए, तो बिल्कुल ही सही है ये सारे। उसके बाद अ टीचर इन क्लास थर्ड asked her learner to ask their parents partners 5 questions about their abilities using the word can। एग्जाम्पल कैन यू स्विम, तो ये दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या करती है? तो इसका फोर्थ बहुत सारों को लग रहा था, लेकिन फोर्थ ना होते हमें ये रहेगा प्री स्पीकिंग सेकेंड। उसको बोलने का अवसर देना चाहिए क्योंकि उसको नहीं, तो वो कुछ को लगा था फोर्थ। और तकरीबन मतलब फोर्थ ना होते हुए मैं फ्री स्पीकिंग, क्योंकि ओरल फ्रीक्वेंसी फ्लुएंसी की प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से इन्हांस करेगा फ्री स्पीकिंग, तो ये सेकेंड होगा। उसके बाद है 114 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। ग्रामर को नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से कुछ को फोर्थ लग रहा था, लेकिन फोर्थ ना होते हुए ये है थर्ड। लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, तो नॉट करेक्ट। एक्सपर्ट 1 2 3, तो उस हिसाब से कुछ कुछ के हिसाब से ये। नेक्स्ट है 115 अ टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट। तो इसमें से कौन सा फॉलोइंग नॉट करेक्ट क्राइटेरियन है चूजिंग TLM? तो इसका क्या रहेगा? इसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड। इसका आएगा थर्ड, मटेरियल चूजन शुड बी मेड बाय द चिल्ड्रन ओनली एंड हैव सम रफनेस, तो ये नहीं रहेगा। देखिए ओनली भी आया इसमें, और रफनेस तो अवॉइड स्लिपरीनेस, खुरदुरा होना चाहिए ऐसे। अ टीचर ask the learners to exchange workbook and check their parents work। the objective of this task, ये इसका क्या टास्क का मकसद है? तो उसका क्या है 117 का? तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। 16, हाँ तो 16 में, हाँ तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, डेवलप द स्किल ऑफ पियर। पियर है पार्टनर वर्क के हिसाब से, तो ये पियर करेक्शन आएगा। उसके बाद है चिल्ड्रन इन फाउंडेशन स्टेज आर मोर एंगेज इन लर्निंग। जब ज़्यादा इंगेज होते हैं लर्निंग में, तो ये दे यूज मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड्स, फर्स्ट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल फॉर द टेक्स्ट बुक डिजाइन एट फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज पर। तो इसका रहेगा, किसी किसी को लगा है कि थर्ड होना चाहिए बिल्कुल, तो उसका थर्ड ही बिल्कुल सही जवाब है। टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इसमें नहीं आएगा, बाकी के सब आएंगे। उसी तरह से है 119 to create inclusive, welcoming, and joyful environment and support every child's participation to achieve the competencies outlined in National Curriculum Framework (NCF) can be best done by। तो ये कैसे होगा? तो कुछ को लगा था कि सेकंड होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो ज़्यादातर जो उसके चांसेस है तो वो थर्ड है कि डेकोरेट करना। तो डेकोरेट करना कलरफुल इन्वायरमेंट, ये तो बहुत सिंपल हो जा रहा है, तो हम इसको सेकेंड ज़्यादातर कर देंगे, वर्क फ्रॉम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड रहेगा इसका।
बेस्ट डन बाय, ये बिल्कुल क्लासरूम को डेकोरेट कलरफुल इन्वायरमेंट था। तो कुछ कुछ को लग रहा है कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो किस्मत से आपका निकल गया, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ था सबको। और स्पेशली फोर्थ में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर टू बी लिटरेट, मास्टर होने के लिए। तो कुछ को लगा था कि फर्स्ट होना चाहिए, कुछ को लगा था कि फोर्थ होना चाहिए, और कुछ को लगा था कि सेकेंड। तो जिसके अंदर मास्टर टू लिटरेट जो बात की गई, लिटरेट, तो ये डी कोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसका सेकेंड हो। ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग था सबके लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था। आप अजहरुद्दीन शेख यूट्यूब पर डालकर बाकी के भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।